जय हिंद। आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ये वही बाबा साहब है जिन्होंने संविधान को रचा था। ये वही बाबा साहब है जिन्होंने संविधान रच के एक मानवता को संकेत दिया। ये वही बाबा साहब है जो दलितों के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दिए। ये वही बाबा साहब है जिसे स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिसे पानी तक पीने की छूट नहीं थी उस स्कूल में। ये वही बाबा साहब है जो स्कूल के पीछे खिड़कियों के द्वारा पढ़ते थे और डबल पीएचडी करके लौटे थे। ये वही बाबा साहब है। बाबा साहब की एक अलग कथा है। अगर किसी को अगर बाबा साहब के बारे में जानना है, गौर करना है, तो उनकी रचना को देखें, उनकी किताबें पढ़ें, उनकी ज्ञान को अपनाएं। यही बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब की एक सपना है कि सभी लोग शिक्षित बने, शिक्षित रहें, संगठित रहें। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, आप अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी मिले या ना मिले, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल और शिक्षा जरूर दिलाएं, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हम जैसे गरीबों को ये आगे बढ़ा सकता है। हम जैसे दबे कुचले जात दलितों समाज को ये आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। अगर शिक्षा होगी आपके पास तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने में। अगर हमारे पास कपड़ा नहीं हो चल जाएगा, हमारे पास रोटी भी नहीं हो चल जाएगा, लेकिन हमारे पास शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। भाइयों, ये समाज उन लोगों को काफ़ी इज्जत देता है जो पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये पढ़ा लिखा है, अगर हम इसको थोड़ा सा भी टच करेंगे तो ये पूरा हंगामा करवा सकता है। ये पूरी लीगल तरीके से लड़ के और हमें हमारी गलतियों का एहसास दिला सकता है। तो भाइयों, शिक्षा बहुत ज़रूरी है हम जैसे गरीबों के लिए अगर आगे बढ़ना है तो। और देखिए, हमारे दलित समाज में बहुत ऐसे क्रांतिकारी हुए जो हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए, दलित एक ऐसा समाज है जिनके लिए कोई आगे नहीं आता, और दलित एक ऐसा समाज भी है, ये सच्चाई है कि एक बहुत नीचे और दबला कुचला इंसान दलित है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनके पास जो धन दौलत संपत्ति है बहुत कम है, उनको जो छूट मिलती है, जो उनको अधिकार मिलते हैं वो बहुत कम है। यानी कि दलित एक बहुत पिछड़ा वर्ग है। तो जो इनके आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे दलित भाई प्रयास कर रहे हैं, उनको हमें सहयोग करना है, उनको हमें अपने साथ लेकर चलना है, उनके साथ खड़े होना है। उनकी जितनी भी रैलियाँ होती हैं, जितनी भी प्रशासन द्वारा कोई भी चीज़ उन पर अगर अटैक होता है, किसी तरीके का उन पर जुल्म होता है, तो हमें चढ़ बढ़ के जेल का घेराव करना है, हमें हंगामा करना है, ताकि हम अपने भाइयों को छुड़ा सकें, हम अपने भाइयों को बचा सकें, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये हमारा भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए भी कुछ न कुछ करें। देखिए, एक आदमी तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसके पीछे जनता की शक्ति हो। और जो हमारे दलित शक्ति है, जो हमारे दलित नेता हैं, वो अपने दलित भाइयों पे, जो अपने पिछले वर्ग हैं, उन पे बहुत विश्वास करके ही एक उम्मीद से आगे अपने समाज की जो बातें हैं आगे रखने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें उनका चढ़ बढ़कर उनका साथ देना है, ताकि जो हमारे दलित भाई हैं वो आगे बढ़े, वो जिला स्तर तक पहुँचे, राज्य स्तर तक पहुँचे और केंद्र तक पहुँचे। ये हमारे दलित भाइयों को मजबूती देना है, ताकि हमारे आने वाले हक में हमें जो हक मिलना चाहिए वो हमें मिल सके। ठीक है। अब देखिए, जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मुहिम चालू की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और बहुत ही हिम्मत वाली चीज़ है। ठीक है। इस चीज़ को हमें पूरी अच्छे बतौर समझना चाहिए कि जो भाई इतनी बार जेल गया, ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से उनको फंसाया गया और उनको जेल भेजा गया, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो चाहते तो अपने घर में आराम से दुबक कर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। एक दलित समाज के नाते उन्होंने, जो दलित समाज का काम क्या होता है, दलित समाज का ये होता है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, हम लोगों का सहयोग करते हैं। ठीक है। हम अच्छाई के लिए काम करते हैं, हम सत्य के लिए काम करते हैं, हम शिक्षा और दीक्षा के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया, और हालांकि उनको एक जगह पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, तो आप सभी से एक अति निरोध और विनती है कि उनको एक जगह दें, ताकि बिना कोई जगह पाए, बिना कोई सत्ता पे, बिना कोई एक स्थान पाए, कोई व्यक्ति लड़ नहीं सकता, क्योंकि उनको लोग नीचे समझेंगे, उनको लोग, उनकी वैल्यू नहीं होगी। उसी प्रकार हमारे जो बड़े भाई भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं, उनके लिए हमें बहुत कुछ करना है, ताकि वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ क्या बहुत काफ़ी कुछ कर सकें। ठीक है।
तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ और आने वाले समय में हम लोग मिलकर एक आगाज़ करेंगे। हम लोग आगाज़ करेंगे, भीम आर्मी को बुलाएँगे और इस देश पे भीम आर्मी का राज चलेगा, भीम आर्मी चलेगी। और देखिए, हमारा कोई भी जात, हमारा कोई भी मामला किसी भी जात से नहीं है। हम ये नहीं चाहेंगे कि जैसे हम चमार जात हैं तो हम अन्य जात को नीचे दें, नहीं। हमारा हमारा जो दृढ़ निश्चय संकल्प है वो ये है कि हम सभी को साथ लेके चलें, कोई हमें नीचे न दिखाए। हम बराबर का हिस्सा चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम सत्य चाहते हैं, हम सही चाहते हैं, ठीक है। हमें भी सबके साथ जितना सबको सम्मान मिलता है उतना हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि संविधान हटाओ, संविधान हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। क्या संविधान, क्या आरक्षण हटाओ? संविधान, पहले तो संविधान, जिसने भी संविधान को किसी भी तरीके से अगर हटाने की कोशिश की, अगर हट गया जो दिन संविधान, उस दिन तो पहले वो नहीं बचेगा। अगर वो बच गया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, क्योंकि गुलामों की ज़िंदगी हमें नहीं जीना है। दूसरा कि आरक्षण हटाओ, तो लिख के दो हमें। हम आपसे पूछते हैं कि तुम पहले जात हटाओ, क्यों जातियों में हमें बांटे हो? तुम जात हटाओ, हम आरक्षण हटाते हैं। हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमें आरक्षण ही चाहिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं आरक्षण की। लेकिन जब तक जात रहेगी, जब तक भेदभाव रहेगा, तब तक हमें आरक्षण चाहिए ही चाहिए। आरक्षण हमारा हक है। अगर तुम जात हटाते हो तो हम आरक्षण भी हटाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें अपने शक्तियों पे विश्वास है, अपनी मेहनत पे विश्वास है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम जात के लिए, जात को लेकर अगर समाज में रहना चाहते हो और आरक्षण भी हटाना चाहते हो तो ये नामुमकिन है। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा। फिर अगर आपको आरक्षण चाहिए, आपको आरक्षण हटाना है, तो फिर आप जात हटाइए। यही मुद्दा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी के साथ जो संविधान में जितने भी आरक्षण बनाए, जितने भी चीज़ें बनाए, जितने भी फैसले बनाए, वो सभी के साथ उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए एक एक पॉइंट को छूते हुए उस चीज़ को रखा। उन्होंने देखा कि दलित समाज बहुत पिछड़ा है, दलित समाज को लोग इज्जत सम्मान नहीं दे रहे, तो उनको ये हक चाहिए, ठीक है। और ये जान गए थे कि अगर इनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये और भी नीचे हो जाएंगे, इसलिए वो हमें आरक्षण दिए ताकि हम अपने आरक्षण की बदौलत हम कुछ जीवन में कर सकें। और हमने किया, हमने पीछे नहीं हुआ, हमने किया। और लेकिन जो आज आरक्षण को लेके लोग भेदभाव कर रहे हैं, जात हटाओ, आरक्षण ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है ना। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।